बच्चों आज एक्सरसाइज 7.4 ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 12 ले रहे हैं। समाकलन 1/√7 - 6x - x² dx। तो इस सवाल में मैंने यहाँ तक माइनस कॉमन कर लिया, तो √7 और माइनस कॉमन कर लिया, तो ये दोनों चीज़ प्लस हो गई। और इन दोनों में हमने बताया था कि x के पास वाली जो चीज़ है उसका आधा करो तो 3 हो गया, उसका वर्ग करके रख दो। 3 का वर्ग 9, तो 9 तो यहाँ माइनस चिन्ह लग रहा है, तो माइनस के 9 हैं ये, खोलूँ तो प्लस का 9 भी करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा हमारा 1/√। भाई 9 और 7 हो जाएंगे 16, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा x प्लस 3 का वर्ग। x² प्लस 3 थी 9 प्लस 3 दूनी 6x, ऐसे dx। अब सवाल हमारा ऐसा हो गया सूत्र के अनुसार, चूंकि 1/√a² माइनस x² जैसा होगा, तो इसका क्या होता है सूत्र, साइन इनवर्स x/a होता है। तो कितना होगा साइन इनवर्स, और x तो यहाँ इतना है, तो x प्लस 3/4, a इतना 4 प्लस c, ये आंसर हो गया। ऐसे आसान सवाल है। 13वां सवाल लेते हैं। 13वां सवाल 13वां सवाल कह रहा है 13वां सवाल कह रहा है समाकलन x-1 इंटू x-2 dx। इसकी इसमें गुणा कर लो फिलहाल, पहले तो 1/x की करो दोनों में, तो x² माइनस 3x प्लस 2 बैठेगी, मैंने एक साथ कर दी। अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो 1/x² माइनस 3x, तो इसमें कितना जोड़ें भाई, 3 का आधा करो 3/2, तो 3/2 का वर्ग जोड़ दें, और फिर प्लस 2 अलग है ही, और इतना ही हम घटा दें, 3/2 का वर्ग घटा दें dx। ऐसा हो गया। ऐसा हो गया, तो अब कितना हो गया ये 1/, ये हो गया x माइनस 3/2 का वर्ग, और यहाँ देखें प्लस, यहाँ अलग करके देख लो, 2 माइनस 3 थी 9/4, 4 दूनी 8, 8 में से 9 गया, तो 8 माइनस 9, तो माइनस बना -1/4, -1/4 को लिख सको -1/2 का वर्ग, तो यहाँ माइनस आएगा, फिर -1/2 का वर्ग dx। अब सवाल हमारा कैसा होगा, चूंकि समाकलन 1/x² माइनस a² जैसा हो गया। कितना हो गया x² माइनस a² जैसा, और भाई अंडरवुड भी है जो मैं यहाँ भूल गया हूँ, ऊपर से ये अंडरवुड भी था, तो अंडर रूट, तो यहाँ अंडरवुड, तो इसका सूत्र लगाना। और ये सूत्र कितना होता है अंडरवुड वाला, तो x² माइनस a² वाला सूत्र हमने कल भी बताया था, ये सूत्र था हमारा कहीं, और ये सूत्र था हमारा log x प्लस अंडरवुड x² माइनस a², ये था, तो ये यहाँ रख दें,
तो log और x ये वाला और ये वाला इतना, तो x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, और अंडर रूट ये पूरा तो यही वाला बैठेगा, ऊपर वाला ही ये वो वाला बैठेगा, ऐसा भी लिख लो, ये वाला लिख लो, x² माइनस 3x प्लस 2, मोड लगा दो तो ये इतना हो गया प्लस c, ये आंसर हो गया। 14वां सवाल लेते हैं बच्चों। 14वां सवाल हमारा है समाकलन 1/, ये भी अंडर रूट में है, 8 प्लस 3x माइनस x², तो dx। ऐसे में हम क्या करते हैं, दोनों का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अंडर रूट 8 को मैं जो का त्यों रखूँ और माइनस इसके अंदर कॉमन करूँ, तो माइनस 3x प्लस x² इतना होगा, और इसमें कितना जोड़ूँ, इसका आधा करूँ, x के पास का आधा करूँ, 3/2 आया, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ दूँ, ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, और ये माइनस में बैठा है तो इतना ही जोड़ूँ, प्लस 3 3 9/4 जोड़ूँ, ऐसा कर लो dx। तो ये हो गया 1/, अंडर रूट 8 में इतना जोड़ दूँ अलग, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 32 प्लस 9 तो 41, तो ये आएगा बेटा 41, यहाँ 41/2 का वर्ग बैठेगा, और माइनस, और ये अंदर बैठेगा x माइनस 3/2 का वर्ग। अब सवाल हो गया, चूंकि समाकलन dx/, अंडर रूट a² माइनस x² की तरह हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका समाकलन होगा a² माइनस x² ऊपर था, ये रहा साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a होगा, तो ऐसे इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये रहा x माइनस 3/2 बटे x/a, और a ये रहा 41/2 प्लस c, तो कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ऊपर लगो तुम ले लें नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा फिर, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3/41 प्लस c, ये आंसर होगा। तो ये 14वां सवाल हो गया हमारा। 15वां सवाल लेना है। 15वां सवाल है समाकलन 1/x माइनस a इंटू x माइनस b dx। इसको भी पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे, तो इसकी इसमें गुणा कर लेंगे, वो अंडर रूट भी है भाई, अंडर रूट भूलता हूँ ज़्यादातर, 1/, अंडर रूट गुणा कर ले में, तो x² माइनस a प्लस bx प्लस ab, कितना हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग बना लें, 1/, अंडर रूट देखो x² माइनस a प्लस bx, और x के पास वाली चीज़ ये है, इसका 2
तो ए प्लस बी बटे 2 का वर्ग जोड़ दें, और प्लस ए भी है ही हमारे पास, इतना ही घटा दें, इतना ही घटा दें, ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर घटा दें। तो क्या होगा, और डी एक्स है ऊपर, तो ये होगा समाकलन 1 बटे अंडर रूट, ये तो हो गया भाई एक्स प्लस, या माइनस है तो माइनस लिया जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, ये अलग है चीज़ इतनी, और माइनस यहाँ देख लो क्या होगा ये भाई, ए ये 2 की तो गुणा हो जाएगी यहाँ, तो 2a भी हो जाएगा, और माइनस इसका वर्ग कर दो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा हो जाएगा, और बटे 2, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या हुआ, ए बी, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो ये 4 होगा, तो 4 में से 2 गए तो प्लस के 2 होंगे, 2ab, और पूरे में माइनस कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे 4, ये 2 का ये 4 हो जाएगा, नीचे 4 आएगा, तो ये हो गया ए माइनस बी बटे 2 का पूरे का वर्ग, ऐसा हो गया। अब सवाल ऐसा हो गया, चूंकि समाकलन 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रहा, कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस ऐसे ही से लिख दो, ये लिख दिया मैंने लॉग एक्स, और एक्स तो यहाँ इतना है तो इतना लिखना पड़ेगा, मोड एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये एक्स हो गया, प्लस अंडर रूट वही संख्या हो गई जो शुरू में थी, या तो इसे लिख दो, शुरू वाली लिख दो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और प्लस सी, ये उत्तर हो गया। 16वां सवाल लेता हूँ, 4x प्लस 1 बटे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 dx। तो ऐसे सवाल में मुझे लगता है इसका अगर हम जो अवकलन करें तो ऊपर वाला ही बैठता है, तो हमने इसको मान लो भाई, माना लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू टी, तो 4x प्लस 1 dx बराबर dt हो गया भाई। अब इसको यहाँ उतार लो तो ये इतने की जगह dt हो जाएगा ऊपर dt, और 1 बटे ये हो जाएगा अंडर रूट टी, इसको t माना मैंने, और अंडर रूट टी का समाकलन क्या होता है, टी की घात ऊपर -1/2 पहुँच गई, प्लस 1 ऊपर जुड़ गया, -1/2 प्लस 1 पहुँच गया, तो ये हो गया टी की पावर 1/2, और ये हो गया 1/2 नीचे, तो 2 यहाँ हो गई, तो ये 2 रूट टी हो गई। जब 1/√t का समाकलन करते हैं तो 2 रूट टी आता है, तो 2 रूट टी प्लस सी बराबर 2 रूट टी की वैल्यू मैंने रख दी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस सी, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा 16वें सवाल का आंसर हो गया। 17वां सवाल लेते हैं बच्चों।
17वां सवाल 17वां सवाल हमारा कह रहा है 17वां सवाल हमारा कह रहा है समाकलन x प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx अलग अलग बटे कर लो। तो अब सवाल ऐसा हो गया x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx प्लस 2 समाकलन 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। अब देखो इसको मैं I1 मान लूँ, अगर मैं I1 और प्लस 2 इसे I2 मान लूँ, तो पहले I1 का करके देख लें। तो I1 का क्या होगा, I1 का होगा I1 अभी मैंने उतार लिया x dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो मैंने मान लिया, माना लेट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx बराबर dt बटे 2। अब सवाल कैसा हो गया, सवाल ऐसा हो गया बेटा 1 बटे 2 मैंने पहले ले लिया, 1 यहाँ कर लिया, dt यहाँ कर लिया बटे अंडर रूट टी। और अभी मैंने ऊपर भी बताया था करके यहाँ इसका समाकलन जो होता है 1 बटे 2 और 2 रूट टी होता है। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया रूट टी। और टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब I2 ले लो। I2 देखो मैं यहाँ लिए लेता हूँ, चलो यहाँ I2 इज इक्वल टू समाकलन 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सूत्र हमने अभी कहीं लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग वाला है ये। तो ये सूत्र ऐसा है, मैं यहाँ लिखे देता हूँ समाकलन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड। ऐसे ही से लिख दो, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही इतना हो गया। तो पूरे का समाकलन कितना हो गया, वो इतना हो गया एक्स प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू I1 प्लस 2 I2 था, I1 का निकाल कर लाए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया प्लस 2 और I2 आया लॉग इतना एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। आसान सवाल। 18वां सवाल लेते हैं। अठारहवां सवाल हमारा कहता है समाकलन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x dx। तो ऐसे सवाल को ज़्यादातर हम इस तरीके से करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं माना, यानी 5x माइनस 2 बराबर ए डी वाई डी एक्स, और ये वाली नीचे वाली चीज़ लिखते हैं 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस लिख लेते हैं हम b।
ऐसा हम इसलिए लिखते हैं कि नीचे का अवकलन ऊपर वाला बन जाए और बची कुची चीज़ आगे को आ जाए बी के रूप में। ए और बी की वैल्यू निकाल लें मैं इसमें। तो अरे है हूँ तो डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है। ऐसे भी ताल नहीं खपा, चलो लेकिन चमकेगा तो बढ़िया है ऐसे। तो 5x माइनस 2 बराबर a, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, पहले इसे लिख दूँ 6x प्लस 2 आया, एक का तो 0 आ जाएगा प्लस b। तो यहाँ से देखें 6ax हो गया प्लस 2a हो गया और प्लस b हो गया, और इधर हो गया 5x माइनस 2। गुणांकों की तुलना कर दो दोनों ओर। x के कितने हैं, यहाँ x का 6a है और यहाँ x का 5 है, तो a की वैल्यू कितना हो गई 5/6। अब 2a प्लस b बराबर कितना है, ये यहाँ बिना x का तो यहाँ बिना x का -2 है। a की वैल्यू रख दी मैंने 2 गुणा 5/6 प्लस b बराबर -2, तो 2 तिया हो गया, तो b बराबर -2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6, 6 और 5 11 है, तो -11/3 आया। तो ऊपर वाली संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ऐसे लिख सकता हूँ ए कितना आया मेरा निकल के 5/6, 5/6 6x प्लस 2 यानी अवकलन, और प्लस b यानी -11/3 बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ऐसा कर लिया मैंने। अब ऐसा करने पर दो अलग अलग लिख दो अभी ना। तो एक तो मेरा ये हो गया 5/6 समाकलन 6x प्लस 2 बटे, इसे पहले लिख दूंगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे लिख दिया dx, और फिर -11/3 समाकलन 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। क्या अंडरवुड में था? अंडरवुड में नहीं है कुछ भी। अब इसको लॉग मानूं मैं, या अलग अलग कर लो, या साथ साथ ही लेकर चलूं, तो अलग अलग कर लो। चलो ये I1 मान लिया मैंने, ये I1, और ये इतना हिस्सा I2 मान लिया, तो I1 मान लिया मैंने। तो I1 बराबर समाकलन 6x प्लस 2 बटे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो क्या हुआ है, मान लिया लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कहाँ है, आगे बढ़ाना पड़ेगा, बराबर t। तो कितना होगा 6x प्लस 2 dx बराबर dt। तो कितना हो गया dt 1/t dt हो गया, और 1/t होती है log t, और log t का वैल्यू
टी मैंने माना था इतना, 3x² प्लस 2x प्लस 1 मोड। अब दूसरा सवाल है हमारे पास ये I2, और I2 मैंने ले लिया ये वाला समाकलन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। देखो यहाँ x² रखना है, तो 3 पूरे में कॉमन कर दूँ तो 1/3 में शुरू में ले लूँ, और ये हो गया ऊपर x² प्लस 2/3x हो गया प्लस 1/3 हो गया। अब मैं यहाँ कुछ जोड़ूँ और इसका आधा करो भाई, तो 1/3 आया, तो प्लस 1/3 का वर्ग जोड़ दो, 1/3 का वर्ग जोड़ दिया, माइनस 1/3 का वर्ग घटा दो, ऐसे हो गया। अब तो 1/3 तो अलग है ये, और 1/ये dx, ये कितना यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया है। करके देख लो, x की स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दूना, तो x/3 का 2x/3 हो गया। अब यहाँ देखो 1/3 में से माइनस 1/9 घटाना, तो नीचे आया 9 घटाना, 3 3 9, और 3 से इसे काटा 3 बार गया, तो 3 ऊपर आवेगा और 1 वहाँ आवेगा, 3 माइनस 1 यानी 2 आवेगा, और प्लस में ही आएगा, तो अंडर इतना हो गया। अब क्या कर लेंगे, चलो dx। अब क्या हो गया 1/3 समाकलन 1 ये हो गया x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस √2/3 का स्क्वायर dx। ये इतना हो गया भाई बच्चों, √2/3 का स्क्वायर। और ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है हमारा, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये है अगर समाकलन इस टाइप का हो x² प्लस a² dx, तो वो है tan इनवर्स x/a और 1/a है, ऐसे हो गए, ये tan इनवर्स x का है। तो वही फॉर्मूला अब यहाँ लगा दो, तो 1/3 तो हमारी है ही, और 1/a इतना है, √2/3 तो 3 ऊपर पहुंचा दिया मैंने, और tan इनवर्स x ये हो गया x प्लस 1/3 x/a और a हो गया √2/3, इतना ये आ गया। इसे थोड़ा और सरल कर लें, 3 से 3 नंबर गया, तो 1/√2 tan इनवर्स, और ये हो गया 3x प्लस 1/√2, 3 से 3 मर गया, तो टोटल समाकलन कितना हो गया, तो वो हो गया निकल के हमारा, पहले तो सवाल ही लिखूँ मैं, सवाल हमारा हो गया 5x - 2/1 प्लस 2x प्लस 3x² dx इज इक्वल टू, तो I1 माना मैं इतना, और 5/6 ऑलरेडी है, तो 5/6, और I1 निकल के आया इतना, तो log समाकलन 3x² प्लस 2x प्लस 1 मोड, और फिर ये क्या -11/3 √2 और बैठ रहा है, ये रहा √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c, ये आंसर होगा। लंबा हो जाता है लेकिन आसान है, ज़्यादा आफत नहीं करनी है। अगला सवाल लेते हैं, 19वां सवाल। 19वां सवाल भाई वैसे ही बैठूंगा, ऐसे ही, और ऐसे रखता हूँ। 19वां
19वां सवाल 19वां सवाल है हमारा, कहाँ गया? 18वां ये हो गया, 19वां 18वें की तरह सेम है। समाकलन 6x + 7 अपॉन अंडर रूट और आ रहा है तो वह सूत्र दूसरा लग जाएगा और क्या है, x - 5 x - 4 dx। देखो नीचे का पहले इसे खोल लो, 6x + 7 बटे अंडर रूट, खोलो, x² आएगा -5 4 9 आएगा, 9x + 5 × 20 इतना आएगा। करके देख लेंगे आगे, मैं तो डायरेक्ट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 6x + 7 ये मैंने माना 6x + 7 = a d/dx, और ये अंदर वाला डिफरेंशिएशन x² - 9x + 20 और प्लस b, तो ये हो गया a और ये हो गया 2x - 9 + b। अब ये हो गया 2a - 9a + b, और इधर कितना 6x + 7, तो यहाँ x भी था, तो 2a बराबर हो गया 6, तो यहाँ से a कितना हो गया, a बराबर 3, b देखो -9a + b बराबर है 7, a की वैल्यू है 3, तो 9 3 27 -27 हो गए, प्लस b बराबर 7, तो b बराबर 7 + 27, 27 उधर पहुँच जाएंगे भाई, तो 27 और 7 कितने हो गए, 34, तो ये 34 निकल के आ गया। तो अब सवाल हमारा ऐसा बन गया, 6x + 7 बटे अंडर रूट x² - 9x + 20 dx = a कितना निकल गया 3, तो 3 2x - 9 + 34 b है, ए और बी की वैल्यू निकाल ली हमने, इसमें रख दिया इसमें। वैसे हम करते कुछ नहीं है, इसको पूरे को सरल करेंगे तो 6x - 7 ही आएगा, तो 3 दूनी 6x और 34 में 9 गए तो 3 नाम 27, 27 34 में से 27 गए, ये तो 7 ही बचते हैं, और बटे अंडर रूट x² - 9x + 20 dx, ऐसे कर दिया मैंने। अलग अलग बटे कर लो, अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन। 3 समाकलन 2x - 9 बटे अंडर रूट x² - 9x + 20, और ऐसा इसलिए करते हैं कि एक में इसका अवकलन ये हो जाता है, dx + 34 समाकलन 1 बटे अंडर रूट x² - 9x + 20 9x + 20 dx, ऐसे कर लिया। अब इसको मैंने t मान लिया, नीचे वाले को लेट x² - 9x + 20 = t, तो ये हो गया 2x - 9 dx बराबर dt, तो इतने की जगह लिखूँ dt, तो ये मैंने I1 मान लेता इसे पूरे को, चलो कोई बात नहीं। तो 3 समाकलन 1 बटे अंडर रूट t dt, और हमें पता है कि 3 और गुणा और इसका कितना लिखते हैं 2√t हो जाता है समाकलन डायरेक्ट, तो ये हो गया 3 दूनी 6 अंडर रूट t की वैल्यू ये है x² - 9x + 20, और इसका देखें प्लस 34 वर्ग के रूप में बना लो अंडर रूट x² - 9x,
और 20 को थोड़ा दूर लिखूं। अब ये देखो 9 का आधा तो 9/2, तो प्लस 9/2 का स्क्वायर जोड़ दो भाई, और माइनस 9/2 का स्क्वायर घटा दो dx। तो अब क्या हो गया, प्लस प्लस यहाँ करे लेते हैं, चलो 34 समाकलन 1/√, ये हो गया x माइनस 9/2 का वर्ग, और ये हो गया भाई 9 तो 9 नाम 81, और नीचे आवेगा 4, और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 80। 80 माइनस 81/4, तो 1/4 माइनस का आएगा, तो माइनस 1/2 का वर्ग dx। अब सवाल बिल्कुल ऐसा है, चूंकि सूत्र हमारा होता है √x² माइनस a², और ऐसा सूत्र हमारे पास कहीं आया है, अंडर रूट में पीछे कहीं आया होगा, x² माइनस a², अंडर रूट यहाँ आया है, तो लॉग में हो जाएगा ये। तो 34 लॉग x, यानी इसे लिखूं x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट ये जो ऊपर चला था ये वाला लिख दूं, x² माइनस 9x प्लस 20 मोड, और ये यहाँ है ये प्लस c कर दो, ये आंसर हो गया। दोनों को जोड़ के चलते, इसे I1 चलते, इसे I2, और फिर लास्ट में लिख देते सही से, है ना, ये हो गया। तो अब सवाल हमारा है 20वां सवाल। 20वें सवाल में है समाकलन x प्लस 2/√4x माइनस x², ये है बस। तो इसको हम करें, इसको करने के कई तरीके हैं, जैसे अभी अभी किया था ऐसे भी कर सकते हैं। अभी अभी वाले से ही कर लेते हैं सर। तो इसको मैं लिखूं, माना इतना x प्लस 2 बराबर a अवकलन 4x माइनस x² प्लस b, ऐसा करता हूँ जैसे जैसे ऊपर वाला किया है। तो ये कितना हो गया, x प्लस 2 बराबर भाई 4a इंटू 4 माइनस 2x हो गए प्लस b। तो यहाँ से कितना हो गया, 4a माइनस 2ax प्लस b बराबर x प्लस 2। अब x की वैल्यू देखो, माइनस 2a बराबर 1 है, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। b की देखें, 4a प्लस b बराबर कितना, 4a प्लस b बराबर 4a प्लस b बराबर, जिनमें x नहीं है, 4a में x नहीं है, b में नहीं है, तो ये एक जगह लिख लिया और बराबर 2। अब a की वैल्यू -1/2 रखी मैंने, तो 4 गुणा -1/2 प्लस b बराबर 2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो -2 आया ये, तो b बराबर 2 प्लस 2 हो जाएगा इधर आकर, तो ये होगा 4, b की वैल्यू 4। तो अब सवाल कैसा हो गया, सवाल हमारा ऐसा हो गया, समाकलन, अब कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, a कितना आया, -1/2, -1/2
-1/2 4 - 2x प्लस b है 4 बटे अलग अलग अंडर रूट कर लो चाहे अंडर रूट 4x - x² अंडर रूट 4x - x² dx। ऐसे कर लिया मैंने। अब भाई इसको t मानूं तो ये आ जाता है और dx इधर है, अलग अलग करें अगर हम तो -1/2 तो रहेगा ही और 2 अंडर रूट t आएगा तो 2 अंडर रूट इतना आएगा 4x - x²। अब के मैंने इतना ये टी फी मान के ना करके यहाँ मैंने ऐसा ही लिख दिया डायरेक्ट 2 रूट t की जगह 2 रूट इतना आता तो 2 रूट इतना आ गया, ये इतना आ गया प्लस 4 समाकलन 1 बटे और इसको देखो अंडर रूट वर्ग बनाने के लिए माइनस अगर मैं कॉमन कर दूं तो x² - 4x आएगा और 4x का आधा 4 का हो गया आधा 2 तो 2 का वर्ग जोड़ दो और जब 2 का वर्ग जोड़ देंगे तो 2 का वर्ग माइनस में आएगा तो यह प्लस करना पड़ेगा 2 का 2 ऐसे। तो 2 के 2 को मैं शुरू में लूँगा अब तो ये तो जो का तो -2 से 2 कट गया भाई ये भी तो माइनस अंडर रूट 4x - x² तो ये हो गया प्लस 4 और इसे देखो समाकलन dx 1 बटे अंडर रूट भाई 2 का वर्ग माइनस और ये हो गया x - 2 का वर्ग dx। अब देखो अंडर रूट a² - x² किसका सूत्र है अंडर रूट a² - x² साइन इनवर्स का। तो ये तो जो कहते हो माइनस अंडर रूट 4x - x² प्लस 4 और ये हो गया साइन इनवर्स x बटे तो x इतना x - 2 x बटे a और a है 2 और प्लस c। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया भाई, सीधा साधा उत्तर हो गया 20वें सवाल का। तो आज बच्चों इतना ही 20 तक, फिर कल